सनातन धर्म के लगभग धर्मोपनिषद ग्रंथ है। ये भवसागर की जो व्याख्या की है, एक भवसागर और दूसरा क्षीर सागर। भवसागर उसे कहते हैं जिसका कभी था नहीं पाया गया हो, जो अथाह है। सागर वाले समुद्र होता है। कौन सा सागर है? दुनिया के समस्त धार्मिक लोग कहेंगे कि काम करिए तो भवसागर पार हो जाएंगे। ये भवसागर क्या है? बहुत से सागरों का नाम सुना, उसमें एक क्षीर सागर है जहां भगवान विष्णु का निवास स्थान है। दुनिया के आज कोई साइंटिस्ट पता नहीं लगा सका कि क्षीर सागर कहाँ है। क्षीर में दूध होता है, क्षीर मीन्स दूध। दूध का समुद्र संसार में कहाँ है? और भगवान विष्णु का निवास स्थान क्षीर सागर है। पर सदग्रंथों में लिखी गई बातें झूठ तो नहीं है। आखिर क्षीर सागर में भगवान विष्णु का निवास स्थान है और भगवान विष्णु समस्त जीव को पालन करते हैं। भगवान विष्णु का निवास स्थान क्षीर सागर है जहां भगवान विष्णु रहते हैं। और क्षीर सागर का हिंदी होता है दूध का समुद्र। दूध का समुद्र संसार में कहां है, किसी ने पता नहीं लगा पाया। पर शास्त्रों की लिखी गई बातें झूठ तो नहीं हो सकता, सत्य है। हम आप समस्त जीव मानव प्राणी का जो पालन होता है, माता का स्थल क्षीर सागर है। कोई बच्चा का माँ दूध नहीं देती है, जिन माँ को दूध नहीं है, बच्चा छोटा बच्चा को उठोना दूध ला करके जब पिलाता तो उसके बाबा बाप चाचा कहेगा कि हमरे घर जो बच्चा है 2 किलो दूध रोज पी जाता है, उसको कंप्लान खिलाता हूं, सेरोलक खिलाता हूं। लेकिन कभी आपने माँ से पूछा, किसी माँ ने ऐसा कहा कि मेरा बच्चा कितना किलो दूध पिया है? वह 24 घंटा बच्चा रात में सोया भी है तो उठ करके दूध पी लेता है। दिन में जितना बार चाहे उतना बार दूध पीता है। और संसार के समस्त जीव का पालन उसी माता के स्तन से होता है। डॉक्टर अगर उस माता के स्तन का ऑपरेशन करे तो उसमें कहीं दूध नहीं मिलने वाला है। गौ माता के स्तन में आप काट दो तो दूध नहीं निकलने वाला, खून निकलता है। वह दूध आता कहां से है? धर्म ग्रंथ में लिखी बात झूठ नहीं है। आप भगवान विष्णु को क्षीर सागर में ढूंढ रहे हैं, पर भगवान विष्णु आपके हृदय में है। समस्त जीव का पालन पोषण उसी माता के स्तन से होता है। जब तक माता को शिशु जन्म नहीं लेता, माता को दूध नहीं होता है। चाहे जननी माता हो या गौ माता हो, जन्म लेने के पश्चात दूध कहां से आता है? और वह दूध पी करके सबका पालन होता है। अर्थात भगवान विष्णु का निवास स्थान क्षीर सागर में है या नहीं? संतों का इशारा होता है, ब्रह्मंडे सुपिंडे जानो, ठारे ठारे घट में पहचानो। जो बाहर आप देख रहे हो वही भीतर संत निर्देश करते हैं कि आप भगवान को
अनंत स्थानों में, धर्म स्थानों में ढूंढने का प्रयास करते हो, पर भगवान आपको कैसे मिलने वाले हैं, कहां मिलने वाले हैं? आपने देखा, अभी शिव चर्चा के माध्यम से आपने सुना, शिव चर्चा में रहने वाले एक श्लोक का धरोहर बनाया, और इस श्लोक को हिंदुस्तान के नहीं बल्कि दूसरे दूसरे देशों का भी छोटा छोटा बच्चा जानता है। इस श्लोक को, जो भगवान शिव के श्लोक हैं, श्लोक को आप सुनेंगे, उसका हिंदी भावार्थ क्या होता है, भगवान कहाँ है? भगवान शिव जी कहते हैं, देहम शिवालयम, हे मानव, आप हमें जत्र तत्र ढूंढते हो, पर जो आपका शरीर है वह मेरा शिवालय है, जो आपका शरीर है वह मेरा ठाकुरवाड़ी है। सदा बसंतम हृदयारविंदे, सदा बसंतम हृदयारविंदे, भवम भवानी सहितम नमामि, गौरगौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, गौरगौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। यह श्लोक को हिंदुस्तान के छोटा छोटा बच्चा भी जानता है, पर इस श्लोक का हिंदी भावार्थ होता है, ध्यान से सुनिएगा, कर्पूर गौरम। कर्पूर संस्कृत में कपूर को, जो आप आरती में जलाते हैं, उस कपूर को कर्पूर कहते हैं। और वह कपूर का रंग कैसा है? तो श्वेत है। कहते हैं भगवान शिव जी का कलर कैसा है, रंग कैसा है? जिस प्रकार कपूर सादा है, भगवान शिव जी वैसे सादे हैं, उतने गोरे हैं। कर्पूर गौरम करुणा अवतारम, करुणा मीन्स दया, संसार पर दया करने के लिए जिनका अवतार हुआ हो। भुजगेंद्र हारम, भुजग कहते हैं सर्प को, जिनके गले का हार सर्प है, और सदा सबके हृदय में रमण करने वाले, सदा बसंतम हृदय रविंदे, भवम भवानी सहितम नमामि। मैं माता पार्वती सहित भगवान शिव को नमस्कार करता हूँ। इस श्लोक का हिंदी भावार्थ होता है, उनका सीधा इशारा है कि मैं समस्त मानव जाति के हृदय कमल पर निवास करता हूँ। निवास स्थान आपके हृदय में है, और संत का निर्देश है कि ब्रह्मंडे सुपिंडे जानो, ठारे ठारे घट में पहचानो। जो आप बाहर देखते हो वो आपके भीतर भी है। हर मनुष्य जन्म अनमोल रे, इस मिट्टी में मत रोल रे, अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मनुष्य जन्म अनमोल रे, इस मिट्टी में मत रोल रे, अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। रोल रे, अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। कभी नहीं रे। किसी संतों ने कहा
कि मानव का जीवन उतना अनमोल है जो अब मिला है फिर नहीं मिलने वाला। अर्जुन ने पूछा, है भगवान श्री, फिर मनुष्य में आने का कोई दूसरा साधन है, कोई उपाय है? भगवान श्री ने कहा, हे अर्जुन, मनुष्य में पुनः आने का एक उपाय है। हे अर्जुन, औसे तत्वदर्शी संत के पास जाओ और उस योग को प्राप्त करो जिस योग के माध्यम से तुम पहले अपने आप को जानोगे और मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा को जानोगे। अर्जुन ने कहा, भगवान मैं कुछ समझा नहीं, आप मेरे पास हो और आप कहते हो कि तत्वदर्शी संत के पास जाओ। ये तत्वदर्शी संत क्या होते हैं? कहा, तत्वदर्शी संत जो होते हैं उनके पास जाने के पश्चात उनका हाथ जो ही आपके मस्तक पर रखा जाता है, आपका दिव्य दृष्टि खुल जाता है। संसार के समस्त प्राणी को 3 आंख है, जो 2 आंख से आप संसार को देखते हैं, पर एक आंख बंद होता है जिस आंख को सदगुरु खोलते हैं। और जब वो आंखें खुलता है तो आप अपने आत्मा में ही परमात्मा का दर्शन करते हैं। और जब अपने आत्मा का दर्शन होता है तो फिर अनंत योनि में नहीं जाता। जो आत्म दर्शन कर लेता है वो 84 योनि में नहीं जाता, गाय बैल भैंस भेड़ी में नहीं जाता है। हे अर्जुन, आप तत्वदर्शी संत के पास जाओ और उस योग को प्राप्त करो। अर्जुन ने पूछा, हुआ योग क्या है? कहा, उसी योग बल के माध्यम से सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्येन तपते रवि, सत्येन वाति वायुः, सर्वसत्येन प्रतिष्ठितम्। उसी योग बल के माध्यम से सूर्य में उतनी बड़ी आभा है जो संसार को प्रकाशित करता है। उसी योग बल के माध्यम से शेषनाग जी अपने मस्तक पर पृथ्वी को धारण किए हुए हैं। उसी योग बल के माध्यम से वायु शीतल मंद और सुगंध देकर के समस्त संसार को प्राणदायिनी देकर के जीवित रखा है। यह योग सबसे पहले मैंने सूर्य को दिया, सूर्य के बाद मनु को दिया। अर्जुन ने कहा, सूर्य तो अनादिकाल से है और आप समय के पैगंबर हैं। आपका जन्म अभी कुछ काल पहले हुआ है और सूर्य अनादिकाल से है। भगवान श्री हरि ने कहा, हे अर्जुन, शरीर बदलता है पर मैं नहीं बदलता हूं। मैं अजन्मा हूं, तुम भी अजन्मा हो। मरता शरीर है, जन्म लेता शरीर है, बूढ़ा होता शरीर है, जवान होता शरीर है, पर आत्मा अजन्मा है, वह अमिट है, वह बदलता नहीं है। नैनम छिदन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावकः, न चैनम कलेदन्त्यापो, न शोषति मारुतः। जिसे शस्त्र नहीं काट सकता, ना अग्नि जला सकता है और ना हवा उड़ा सकता है, वह अजर अमर अविनाशी आत्मा तुम हो। और उसे जानने के लिए आपको किसी सच्चे सदगुरु के पास जाना होगा। और मनुष्य जन्म अनमोल रे, इस मिट्टी में मत रोल रे, अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं।
सत्संग में आया कर, गीत प्रभु का गाया कर। तू सत्संग में आया कर, गीत प्रभु का गाया कर। शाम सवेरे बैठ के बंदे प्रभु का ध्यान लगाया कर। लगे नहीं कसमोल रे से, मिट्टी में मत रोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। संतों ने कहा ये शरीर, ये जो जीवन है, जिस प्रकार आप पानी में बुलबुला देखते हैं, जितना देर लगता है बुलबुला बनने में, पर वह कब फूट जाता है पता नहीं चलता। तू है बुलबुल पानी का, मत कर मन जवानी का। तू है बुलबुल पानी का, मत कर मन जवानी का। नेक कमाई कर ले रे बंदे, पता नहीं जिंदगानी का। मीठी सबसे बोल रे, मिट्टी में मत रोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मनुष्य जन्म अनमोल रे, मिट्टी में मत रोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। मतलब का संसार है, इसका नहीं इतवार है। मतलब का संसार है, इसका नहीं इतवार है। संभल संभल कर कदम धरो, फूल नहीं अंगार है। संत हमारे बीच काय संसार वाले मतलबी हैं। जब तक आपके शरीर से इनकम आता रहेगा, आपके परिवार वाले आपसे मोहब्बत करते रहेंगे। मतलब का संसार है, इसका नहीं इतवार है। संभल संभल कर कदम धरो, फूल नहीं अंगार है।
संसार वाले तो मतलबी हैं, पर एक इशारा उन्होंने किया कि मन की आंखें खोल रे, कि मन की आंखें से देख कि संसार वाले सब एक न एक दिन गए, हमें भी जाना होगा। अब हमारे बीच कई साथी चले गए, पर इस संसार से, इस परिवार से कुछ लेके नहीं गए, और इस संसार रूपी भवसागर से पार होना है तो क्या करना हमें? श्री सद्गुरु सिर मोर है, ज्ञान के भंडार है। श्री सद्गुरु सिर मोर है, ज्ञान के भंडार है। जो कोई इनके शरण में आता, करते भव से पार है। ये ज्ञान अनमोल रे, इस मिट्टी में मत रोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। मनुष्य जन्म अनमोल रे, इस मिट्टी में मत रोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। अब आप सुनेंगे परम पूज्य स्वामी अभिलाषानंद जी महाराज का प्रवचन।